हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं तीश कुमार पांडे एवन ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इसका क्या रोल है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो आप पहले ये जानिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने नंबर का आता है। तो हम कहेंगे कि इसमें ज़्यादातर आपके जो बनते हैं केस बेस्ड स्टडी बनते हैं और 1 नंबर का एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभार आपका जो है 2 या 3 मार्क्स में से कोई एक आता है। तो मैं कहता हूँ कि जो आपका अलजेब्रा पोर्शन में जो इसका रोल है वो कम से कम नहीं तो 2-3 मतलब 4 से 5 मार्क्स का ये जरूर ही पूछा जाता है और ये अलजेब्रा पोर्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिलहाल फिलहाल केस बेस्ड स्टडी में तो खासकर अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पहले मैं एनसीईआरटी बुक और यही बुक से ही मैं आपको पूरा ए टू जेड पूरे जितने भी टाइप्स के एपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब अर्थमेटिक होता क्या है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले जो हमारे पास सीरीज होती है वो 3 टाइप की होती है। वन इज अर्थमेटिक, सेकेंड इज आपका ज्योमेट्रिक होती है और थर्ड आपका हार्मोनिक होती है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ क्लास 10th में आपको सिर्फ अर्थमेटिक पढ़नी है। अगर आईसीएसई बोर्ड वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक भी है। और आपको क्लास जब आप 11th में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आप तीनों पढ़ने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे अर्थमेटिक पढ़ते हैं। तो एक छोटा सा पहले हम रिव्यू आपको लेते हैं और बता देते हैं कि अर्थमेटिक होता क्या है और क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए, हम इसको कर लेते हैं स्प्लिट और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ एपी होता क्या है। चलिए, तो यहाँ पे एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम शॉर्ट फॉर्म में एपी को क्या बोलेंगे, एपी को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और चलिए, अब एपी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी होता क्या है, देखो जैसे हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये नंबर्स हैं और इनको हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, हमें इनके बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस। सबसे पहले आप जानिए ये टर्म 1 है तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरीके से पहले हम कर लेंगे नंबरिंग। अब हमसे पूछेगा कि क्या ये एपी में है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इनके बीच का डिफरेंस देखना होगा। हमें इनके बीच का डिफरेंस क्या देखेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो हम ये देख रहे हैं कि सेम डिफरेंस जो है हर एक नंबर में है, हर एक नंबर में हमारा सेम डिफरेंस है। तो हमारा ये क्या होगा, हमारा ये एपी में होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमें एपी में पहचानना पता चल गया है। अब हम कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, वो टर्म्स कौन कौन से हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए, आपका ए जो होता है, ए लिखा होगा, वो क्या होता है, ये आपका होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है, दूसरा आपका बी जो होता है मतलब डी जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस। क्या होता है, डी आपका होता है डिफरेंस। ए जो होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए जो है फर्स्ट टर्म, डी आपका क्या है, डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म और डी आपका क्या है, डिफरेंस। और जो आपका नंबर है, जैसे हम लोग टीएन या कहीं कहीं पे आपको एएन मिलेगा। एएन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको A1, A2, A3 नंबरिंग की है, वही उसी तरीके से हमारा क्या होगा। जैसे A4 का मतलब, एन का मतलब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। A5 का मतलब 5वां टर्म बता रहा है, A6 का मतलब 6ठा टर्म बता रहा है, A7 लिखा होगा तो 7वां टर्म बता रहा है। इतनी बात आपको समझ आई। अब हम लोग एक और स्टेप का बात करते हैं। दूसरी स्टेप है, जैसे मान लो हमारे पास पहला नंबर कहेगा, पहला नंबर कहेगा तो हम क्या निकालेंगे, पहला नंबर कहेगा, जैसे मान लो पहला नंबर कह रहा है ए इक्वल्स टू, हमने ए अगर मान लो ए पहला नंबर, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। तो ये चीजें हमें क्या सीखने को मिलती है, जैसे कहेगा A4 निकालो, A4 का मतलब क्या हुआ, ए और ए 4 से कम, ए और 4 से एक कम।
जैसे कहेगा फिफ्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म मतलब A5 आपको निकालना होगा तो A प्लस 4D। ऐसे आपको A6 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D। और A7 आपको जब निकालना होगा तो क्या होगा A प्लस 6D। जो आपका A दिया हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक कम, आपका जो A दिया हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक कम आपका क्या होता है, आपका वो चीज होती है नंबरिंग। जैसे मान लो अगर हमें आगे हम इसमें क्वेश्चंस में देखेंगे जो आपके सारे फार्मूले दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम फार्मूला आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 1 मिनट के लिए आ जाते हैं। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इन जनरल फॉर्म एपी हमारा क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, मतलब डी आपका देखे होंगे कि डी जो है बढ़ता चला जा रहा है, और डी का मतलब इन दोनों के बीच जितने भी गैप है, जितने भी नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा हमारे पास हमेशा क्या है डी है। जैसे हम मान लो आपको बता देते हैं कि हमारे पास क्या है ए प्लस डी है, इसमें से ए माइनस करेंगे तो क्या बचेगा डी बचेगा ना। अब हमें मान लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है तो ए प्लस 2D माइनस ए प्लस डी, ए प्लस डी जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2D से एक डी माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा डी बच जाएगा। इस तरीके से आपका डी आगे समझ में। तो ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा जो नंबर निकालना होगा उससे एक कम, A5 बोलेगा या A6 बोलेगा तो A प्लस 7D, जो कि मैंने अभी आपको पहले चीज बता दी। ठीक है, जो जस्ट यहाँ पे कहेगा 6 है तो 5, 7 है तो 6, ऐसे होता आपका चला जाएगा। तो अभी हमने 3 चीजें सीख ली। A फर्स्ट टर्म होता है, D आपका डिफरेंस होता है, और यहाँ पे तीसरा जो होता है ये बता दिया मैंने आपको, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे जो जनरल फार्मूला है SN, जो कि आपको थर्ड एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, और ये दो फार्मूले आपको थर्ड एक्सरसाइज में, और यहाँ पर ये फार्मूले जो है आपको सेकंड एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएंगे। तो यही 3 फार्मूले हैं, इनको आप देख लीजिए और बताइए यहाँ पे। जैसे ये फार्मूला आपका काम का है, दूसरा आपका फार्मूला ये है, और इसी से जो जनरेट है, अगर आपको याद है तो मैं ये याद करा दूंगा। ये 3 फार्मूले ही आपके जो हैं बेस हैं, और इन्हीं पे पूरी एपी आपकी डिपेंड है। तो इन्हीं फार्मूलों के अलावा आपको कोई भी कुछ भी जरूरत नहीं है। एपी आपको मैं सिखा दूंगा और 110% मैं सिखा दूंगा। और आज इसी वीडियो में मैं आपको पूरी उसके साथ कहता हूं कि एपी आज आप जब जाएंगे तो एपी सीख के जाएंगे, चाहे जैसे भी हो। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, या फिर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आपका भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, इसको आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 1 पे आते हैं। अब एक्सरसाइज 1 पे आते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। जैसे कह रहा है कि एपी इन एपी डी इक्वल्स टू -4, एन इक्वल्स टू 7 और ए एन इक्वल्स टू 4 है। अब यहाँ पे सबसे पहले चीजें हैं कि आपको मैं बेसिक एनसीईआरटी, ये फिलहाल नहीं है, ये आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, बट आप पहले ये चीजें थोड़ा सा देख लीजिए। जो मैं आपको बताने वाला हूँ पहले वो चीजें आप देख लीजिए, तब इस पे आइए। जैसे आपकी बेसिक एनसीईआरटी में पहला क्या है, बेसिक एनसीईआरटी में है सबसे पहले ए और डी निकालने का और एपी में बताने का कि ए कैसे होता है, डी कैसे होता है और एपी में कैसे होता है। तो पहले हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है, उसमें हमें क्या निकालना है, ए डी निकालना है, तो उसमें हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। 1 मिनट। अब यहाँ पे ये देखिए हो गया था। हम लोग थोड़ा सा अलग पेज लेते हैं और हम लोग सीखते हैं कि हम एपी में कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो ऐसे हमें सीरीज दे दी जाएगी 2 4 6 8 10 12, और पूछा जाएगा कि इसमें ए और डी बताओ। तो भाई साहब पहला टर्म तो आपका ए हो गया, पहला टर्म हमारा क्या हो गया ए, डी हमारा क्या हो गया 4 - 2,
4 माइनस 2 हमारा क्या हो गया, डी हो गया। तो ए हमें 2 मिल गया और 4 माइनस 2 मतलब A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2 कर सकते हो, या A4 माइनस A3 कर सकते हो, आपका डी मिल जाएगा। आपको अगले वाले टर्म में से ये वाला टर्म माइनस करना है, आपको एपी बता मिल जाएगा और एपी आपको पता भी चल जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर। अब दूसरी चीज है, जब हमें रूट्स में दिया मतलब रूट में दिया होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है, मान लो पहला नंबर दिया हुआ है ए, फिर क्या दिया हुआ है 1/2, फिर 0 दिया हुआ है, सॉरी 1 दिया हुआ है 1/2, फिर 0, फिर -1/2 और फिर -1, ऐसे नंबर दिए हुए हैं। अब हमें जो कंफ्यूजन होती है वो क्या बात होती है कि अब ये एपी में है या नहीं है। तो यहाँ भी सेम वही फॉर्मूला वही ट्रिक अपनाना है, बस आप फ्रैक्शन देख के डर मत जाइएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 -1 करेंगे तो भाई साहब इसमें क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। चाहो तो इसको 0 में से 1 - 2 करोगे तो यहाँ भी 1 - 2 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पे देखने के लिए ये मिल रहा है कि हमेशा जो आप देख रहे हैं कि 1/2 दोनों सिचुएशन में आ रहा है ना। अब 1/2 हमारा दोनों सिचुएशन में आ रहा है तो ये पी में है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलो, अब यहां से अगर मान लो हमारे पास ए और डी दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, डी इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, और कहेगा भैया 5 टर्म निकाल लो, या फिर कहेगा टर्म निकाल लो 4 तक, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, और इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको पूरा एक से लेके सारी चीजें करते हुए चले जाना है। अब हम चलिए आपके टॉपिक पे चलते हैं, और एक फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ए एन इक्वल्स टू दिया हो, ए एन इक्वल्स टू हमारा दिया हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला होता है ए एन होता है, ए एन आपका क्या है नंबर ऑफ टर्म। जैसे 7 टर्म निकालना होगा तो n इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे 7, तो आप निकालोगे a7 इक्वल्स टू क्या निकालोगे, तो a7 इक्वल्स टू a अपने जगह पे रहेगा, n कितना है 7, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7 में से 1 कम। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया थर्ड टर्म आपका क्या होता है, थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d। ये कैसे आया, जब a3 निकालेंगे यहाँ पे an की जगह पे a3 रखेंगे तो a और क्या हो जाएगा प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो क्या होगा a प्लस 2d हो गया ना, A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D हुआ। अब हमें ये कहाँ से आया, ये इसी फार्मूले से आया। कहाँ से आया, इसी फार्मूले से कि जब मुझे A3 निकालना होता है तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। क्लियर, जब हमें 3 टर्म निकालना होगा या A4 निकालना होता है तो n इक्वल्स टू चलो हम 4 रख लेते हैं, तो क्या हो जाता है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A कितना है भाई साहब, A हमारा ऐसे है और प्लस 3D इक्वल्स टू कितना हो गया A4। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 4 टर्म निकालना हो तो उससे एक कम, 5 टर्म निकालना हो तो उससे एक कम, वही चीज होती है। और क्या होता है, यही फॉर्मूला लगता है और इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। अब आ जाइए, हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, अब आ जाइए इधर। चलिए, एपी का मतलब हमें समझ आ गया, एपी में क्या होता है, ए और डी क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और ए एन क्या होता है, एन ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, सीधा अटैक। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, कह रहा है एन ए पी डी इक्वल्स टू -4 दिया हुआ है, एन इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, ए एन आपको 4 दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू निकालनी है। सीधा सा आपको फंडा फार्मूला पता है, फार्मूला क्या पता है कि हमें पता है ए एन इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई साहब ए एन की जगह पे आपको ए एन रख देना है और डी की जगह पे आपको -4 रखना है, एन की जगह पे 7 रखना है, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं इन तीनों में से मैं कोई एक बताऊंगा, इन दोनों में से कोई एक बताऊंगा मैं। तो चलो मैं दूसरा बता देता हूं, क्योंकि पॉइंट में लिख रहा है तो पॉइंट आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी, तो मैं दूसरा आपको बता देता हूं। दूसरे में तो भी आपका एक ए एन फार्मूला है ना, यहाँ पे देखिए
देखिए मैं पूरा अगर सॉल्व कराऊंगा तो आपका टाइम जाएगा। मैंने अभी आपको जो समझाया और उसी बेस्ड पे क्वेश्चंस है, तो मैं दोनों में से एक कराऊंगा और एक आपको करना है, ठीक है। चलो मैं आपको 3.5 वाला ले रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट में दिख रहा है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हमें पता है ए एन इक्वल्स टू क्या पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारी निकालनी है तो ए एन ऐसे लिख लेंगे। हमारे पास क्या है और हमें दूसरा क्या बताया गया है, ए एन हमें दिया हुआ है और हमें डी इक्वल्स टू बताया गया है 0। ए इक्वल्स टू हमारा कितना हुआ 3.5 प्लस देखो n माइनस वन इंटू डी है। अब d इक्वल्स टू आपका 0 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। ए एन आपका कितना हो जाएगा 3.5। अगर कोई आपसे पूछता है भाई साहब 2 2 2 2 2 ऐसे है, अब 2 2 क्या ये एपी में है, आपका क्या आंसर होगा, एपी में है? अगर है तो क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सबके बीच 0 0 0, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 0, और 0 भी एक नंबर में आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एपी में है। तो यहां पे आपको सारी मतलब समझ आ गए, एन का बेस फार्मूला पता हो गया, तो हम लोग फटाफट आगे चलते हैं और सारी चीजों को एक एक करके अच्छे से हैंडल करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे, ये भी आपसे हो जाएगा। अब कह रहा है लिस्ट ऑफ द नंबर, हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं एपी एन एपी विथ डी इक्वल्स टू -16 है, तो हमें बताइए। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ द नंबर, यहाँ पे डिफरेंस आपका क्या दिख रहा है। अब हमें पहले पता करना है कि एपी में है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है एन एपी विथ डी इक्वल्स टू -16। दूसरा कह रहा है एन एपी विथ डी इक्वल्स टू 4, एन एपी विथ डी इक्वल्स टू -4 और नॉट एन एपी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस का मतलब हमें समझ आना चाहिए, तो मैं ऐसे हवा में नहीं भूल सकता हूँ। और तो मैं बोलूंगा क्या क्या बोलूंगा भाई साहब कि पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो भाई हमें पता है कि डिफरेंस निकालने के लिए इन दोनों को पहले लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता है -6 माइनस -10, -6 -10 तो कितना हो जाएगा -6 और +10 कितना आ गया भाई साहब, मेरा +4 आ गया। क्या आ गया, +4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो मेरा डिफरेंस है ये कितना आ गया, ये आ गया +4। दूसरा हम देखते हैं, हम यहाँ पे -2 लेते हैं, -6 तो कितना आ गया भाई साहब, हमारा आ गया -2 +6 कितना आ गया +4। तो दो सिचुएशन मैंने देखा और दोनों सिचुएशन में हमारा +4 आ गया है। तो हमारे दोनों सिचुएशन में +4 दोनों में आया है। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस तो लगभग भाई साहब दोनों में सेम है। अब डिफरेंस जब सेम है तो मतलब एपी तो हमारा क्लियर हो गया है। अब डिफरेंस है कितना, तो डिफरेंस निकालने के लिए भाई +4 आपका आंसर आया है, तो आपका बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 11 टर्म ऑफ एपी इक्वल्स टू -5 और -5/2 और यहाँ पे दिया हुआ है और ए इक्वल्स टू -20 आपको निकालना है। तो बिल्कुल गुस्से मत घबराइएगा, यहाँ पे आपको 11 टर्म निकालना है भाई साहब। तो पहले 11 टर्म के लिए आपको फार्मूला क्या पता है, हमें फार्मूला पता है, हमारा फार्मूला क्या पता है कि A11 मतलब फार्मूला पता है ए एन इक्वल्स टू क्या पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पता है। अब A11 आप निकालोगे तो n की वैल्यू 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए आपका a की वैल्यू क्या है -5, a की वैल्यू है आपकी -5 और n हमें नहीं गिवन है, तो n गिवन है, n है 11 माइनस 1 और d की वैल्यू निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे 5/2 माइनस ये हो जाएगा। तो जब आप इसको करोगे 5/2 माइनस 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 ये आपका हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा -5 + 10/2 इक्वल्स टू आपका कितना हो गया +5/2 आ जाएगा। डी की वैल्यू हो गई हमारी +5/2, तो यहां से हम लिख लेते हैं +5/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -5 + 10 × 5/2। अब यहां से ये कैंसिल हो गया 25 सेकंड नंबर 25, ये हो गया -5 + 25 इक्वल्स टू कितना आ गया +20। आंसर आपका कितना आ गया +20। तो यहाँ पे
आप +20 आ गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 कॉमन डिफरेंस इतना, तो आप चार टर्म पर फर्स्ट चार टर्म बताना है, तो आपको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d उस पर रख के आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिया, डिफरेंस भी दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको डिफरेंस भी दिया हुआ है, फर्स्ट फोर टर्म आपको निकालना है, तो फोर टर्म आप निकाल सकते हो। फोर टर्म के लिए आप क्या निकालोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा क्लियर। इसको लॉक कर दो, जब मैं जाऊं क्लियर आएगा तो उस पर लॉक मार देना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए एडी, तो फर्स्ट चार टर्म आप बता लोगे। अब यहाँ पे सेम वैसे दिया हुआ है, कह रहा है 21 टर्म एपी हुज फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू इतना, डी इक्वल्स टू इतना। तो आपका ए 21 जब कहेगा तो आप क्या निकालोगे, ए 21 का मतलब मैंने बताया था कि जब 21 टर्म बोलेगा तो क्या होगा, ए 21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 20 डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस 20 डी हो जाएगा। जब आपको ऐसे 22 बोलता तो क्या हो जाता, ए प्लस 21 डी। ऐसे 24 बोलता तो क्या हो जाता, ए प्लस 23 डी हो जाता। पानी दे दो, पानी। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं। कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ एपी इक्वल्स टू 210। कह रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ एपी आपको कितना दिया हुआ है, 210। तो एक और फार्मूला आप देख लीजिए कि जब हमारा कभी कभार दे देता है, कहेगा कि थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो या एट टर्म निकालो, तो क्या होता है, और जब लास्ट टर्म देगा तो क्या होता है। तो यहां से फिर से हम पेज ले लेते हैं और आपको समझाते हैं। एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि हमने अभी जो देखा कि ये चीजें हो जा रही है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हमारे पास कह रहा है कि जब अब लास्ट टर्म हमें कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, लास्ट टर्म हमारे में क्या दिया हुआ है, 210। लास्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है। और ए हमारा कितना दिया हुआ है, ए हमें गिवन है 21, और इसमें डी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ, 42 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 21। अब हमें दिया हुआ है तो एक फार्मूला, जैसे अभी ए एन पढ़ा है हमने, ए एन पढ़ा है कि ए एन मतलब एन है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन यहाँ पे L दिया हुआ है, तो L भी आपका L इक्वल्स टू भी यही होता है, L इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सेम हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। L क्या है हमारा, L है हमारा 21। L क्या है मेरा 21 नहीं 210। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है हमारे क्या है, A की वैल्यू है हमारी 21 प्लस N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू हमारी क्या है, n 100 210 नहीं है, यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालना है, n की वैल्यू हमें निकालना है। और d हमारा कितना आ जाएगा, तो 42 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया था 21। अब इसको हम कर लेने वाले हैं सॉल्व, तो उसके लिए थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा हो गया छोटा। अब यहाँ पे A21, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे तो 210 में से इस 10 को माइनस कर लेंगे, सॉरी 21 को माइनस कर लेंगे, और इधर आ जाएगा
n माइनस वन इंटू 21 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, एक मान लीजिए ये 10 गुना था, ये इसका क्या था 10 गुना था। अब जो बचेगा वो क्या होगा, इसमें से 21 जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 189 बच जाएगा। 189 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू 21। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन देखने में लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 21 का 10 गुना कितना होता है 210। अब उसमें से एक माइनस हो गया तो 9 गुना बचेगा ना। अब 9 गुना बचेगा तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 9, n माइनस वन इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 10, n इक्वल्स टू आपका 10 हो गया। और इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इक्वल्स टू 5। अब A18 माइनस A13 आपको बताना है। A18 माइनस A13 बताना है। आप इसको पहले कैसे करोगे, तो यहाँ पे देख लो, A18 माइनस A13 का मतलब क्या हो गया, A प्लस कितना हो जाएगा 17D माइनस क्या हो जाएगा A प्लस 12D। अब हम इसको करेंगे, माइनस का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा 17D माइनस A माइनस 12D। ठीक है, अब ये हमें निकालना है तो हम पहले इसको कर देते हैं कट, और 17 में से पाएंगे तो कितना बचेगा 5D। हमें 5D की वैल्यू निकालनी है क्या है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि इफ द कॉमन डिफरेंस, हमें दिया हुआ है यहाँ पे A13 निकालना है, हमें एपी के कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 AP हैं जिनके पास कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब हमारे पास द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड देन ऑफ अदर इज -8, द डिफरेंस बिटवीन देयर 4 टर्म इज। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो यहाँ पे इस चीज को समझिए, आपका कोई भी बाहर का फॉर्मूला नहीं लगा है, बट जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपकी टॉपिक क्या होती, थोड़ी सी स्ट्रांग होता क्वेश्चन चला जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब 2 AP हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है AP1 और दूसरा क्या है AP2, और दोनों के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या है D इक्वल्स टू D। पहले आप ऐसे रफ में लिख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी। फिर कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। इसका एक का फर्स्ट टर्म आपका कितना है -1, एंड अदर का क्या है माइनस, इसका क्या है -8। दो बातें में समझ आ गई। अब कह रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 4 टर्म, हमें क्या निकालना है इनका 4 टर्म। इनका 4 टर्म क्या हो जाएगा 3D, और इनका 4 टर्म हमारा कितना हो जाएगा, इनका 4 टर्म हमारा क्या हो जाएगा 3D। अब इनके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। अब ये भी जान लेते हैं डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो हमारे पास क्या है, इसको A1 3D और A2 3D। अब हमारे पास डिफरेंस जब सेम है, डिफरेंस जो है क्या है सेम है, डिफरेंस आपके अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस अगर सेम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा A2 प्लस 3D माइनस A1 प्लस 3D होगा। अब आप क्या करोगे, A2 प्लस 3D माइनस हो जाएगा A1 प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया आपका 3D और 3D कैंसिल। अब आपका 3D हो गया कैंसिल। जब आपको इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा A2 माइनस A1 बचा। क्या बचा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारी क्या है, तो A2 की वैल्यू है हमारी क्या है -8। क्या था -8 माइनस -1 का, और ये आ गया मेरा -8 प्लस
1 कितना आ गया -7, कितना आ गया -7। तो क्वेश्चन देखिए, आपको घबराना नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना अच्छा आपका आंसर। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि एपी है दो कॉमन डिफरेंस, मतलब दोनों के पास दो एपी हैं जिनके पास कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो मैंने मान लिया कि कॉमन डिफरेंस डी यहाँ भी था और डी यहाँ भी था, दोनों तरफ हमने डी मान लिया। अब हमने देख लिया कि इधर ए की वैल्यू क्या है -1 और इधर A2 की वैल्यू क्या है -8, ये दोनों चीजें भी समझ आ गई। फिर हमने देखा A1 मान लो इसका क्या कह रहा है, इसका 4 टर्म, इसका 4 टर्म, तो इनके 4 टर्म के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो मैंने इसका 4 टर्म ये निकाल लिया, इसका 4 टर्म मैंने ये निकाल लिया। अब इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो भाई मैंने इनको दोनों के बीच के डिफरेंस को कर दिया माइनस। अब जब हमने इनको दोनों के बीच के डिफरेंस को कर दिया माइनस, तो 3D हो गया हमारा कैंसिल, जो आंसर आया मेरा ये आ गया। चलिए आगे देखते हैं कि 7 टाइम्स ऑफ ए 7 AP इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ AP। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो, आप वहां पे क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। चलिए चलिए अब मुझे ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा जिसमें कॉमन डिफरेंस AP इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, ये मैं इसमें भी नहीं बताऊंगा। आपका जो 11th नंबर क्वेश्चन है ये मैं बता चुका हूं। अब 12th नंबर जो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होने वाला है उसको आप देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ AP, मतलब 7 टर्म आपका AP मतलब A + 6D का 7 टाइम्स। पहला क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 11 टर्म इक्वल्स टू 11 टर्म ऑफ AP, तो 18 टर्म विल बी क्या होगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझने की बात है। कह रहा है कि A का 7 टाइम्स इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, इसके 11 टाइम्स के, मतलब 11 टाइम्स मतलब इसके 11 टाइम्स, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हमें क्या बताना है कि 18 टाइम्स क्या होगा, तो सॉल्व करो। क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 टर्म ऑफ AP इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म ऑफ AP, 18 टर्म विल बी क्या होगा, 18 टर्म आपको बताना है। चलिए यहां पे 7A प्लस 7×42D इक्वल्स टू कितना हो गया 11A, और यहां पर क्या हो गया हमारा, क्या हो जाएगा 11 110D हो गया। ये समझ आया आपको। आपने क्या कर दिया, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे यही रहेगा सेम सेम। इधर से हो गया ये कैंसिल, इधर से हमारा हो गया क्या कैंसिल। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7A और 7×42D हो गया, आपका क्या हो गया A इक्वल्स टू 7D हो गया। हमारे पास क्या हो गया, कह रहा है कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 11 टाइम ऑफ 11 टर्म्स, तो 18 टर्म कितना होगा। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि 18 टर्म आपका कितना होगा, तो सेम वो भी होने के चांसेस है कि नहीं है। अगर 7 टाइम्स आपका 7 गुना है तो यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने की नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म, तो जब यहाँ पे 7वां बराबर होगा तो 18 वाला बराबर होगा कि नहीं होगा, वो भी तो चांसेस है होने के। तो उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या लिखा आपका कि 7 टाइम्स इक्वल्स टू 11 टाइम्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे मान लीजिए ये दोनों सेम सेम है, कह रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स इज 11 टर्म, और 18 टर्म विल बी, तो 18 टर्म्स भी क्या होगा 18 टाइम होगा कि नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसका एक बार और इसको क्लियर कर देते हैं क्या होगा, इसको देख लीजिए अच्छे से। यहां से देखिए
क्वेश्चन हमारा था a प्लस 7d 6d इंटू 7, एक मिनट, a प्लस 6d इंटू 7 इक्वल्स टू a प्लस 10d इंटू 11। दोनों आपस में हो गए बराबर। हमें क्या हो गया 7, तो 7a प्लस 42d इक्वल्स टू क्या हो गया 11a 110d। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ अब इसमें क्या कह रहा है कि हमने निकालना है, तो 7a प्लस, अब हम क्या करेंगे, इसको d को चाहे इधर ले जाएंगे, a को हम इधर लाएंगे, तो हमें पता हो गया कि 7a माइनस 11a इक्वल्स टू क्या हो गया 110d माइनस 42d हो गया। अब यहाँ से देख लो, ये हमें क्या हो जाएगा, अब हमारा यहाँ से देखोगे, इसको माइनस करोगे तो -4a इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, यहाँ से आप माइनस करोगे 42, 110 में से आप 42 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 में से 4 आप माइनस करोगे तो 11 में से 4 आपका यहाँ पे एक चला गया, तो 68, तो यहाँ पे क्या हो गया 68 हो गया, आपका क्या हो गया 68 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 68 डी आपका हो गया। यहाँ पे a इक्वल्स टू जब आप करते हो तो a इक्वल्स टू आप करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पे 10 में से 0 2 गए 8, और यहाँ पर क्या 10, 10 में से 4 गए 6 बचेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं a इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, तो 68 अपान क्या हो जाएगा -4a, -4 कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा ये नंबर आ गया a की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमारा a की वैल्यू आ गया तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे किसकी वैल्यू हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी। और जब बोलेगा कि 18 टर्म निकालो तो 18 टर्म हमारा क्या होता है a प्लस 17d, और यहाँ पे हम a और d की वैल्यू यहीं से उठा के पुट करके हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या वो सही है या गलत है। तो इस तरीके से मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कि 4 टर्म ऑफ एपी इंड विथ एपी इज 49। तो इसको भी बस मैं इसका भी वो बताऊंगा और सॉल्व आपको करना है, क्योंकि अभी तक मैंने सारे क्वेश्चंस की बेसिक आपको सारी चीजें आपको बता दी है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 टर्म फ्रॉम द इंड। हाँ ये वाली थोड़ी सी देख लीजिए कि जब आपको फ्रॉम द इंड बोलेगा, जैसे 1a a2 a3 a4 a5 a6 a7 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 टर्म बोल रहा है, तो 4 टर्म बोल रहा है, लेकिन आपको एक और चीज आपको देखना है, क्या देखना है कि 4 टर्म कहां से बोल रहा है, इंड से। तो भाई साहब पहले अगर यहां से आप चलते हैं, यहां से अगर आप चलते हैं तो 4 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बात करते हैं 1 2 3, अगर आप यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। जब आपको स्टार्ट से 4 टर्म बोलेगा तो स्टार्ट से 4 टर्म आपका क्या हो गया, ये अगर मान लो यहाँ पे अगर मान लो इधर से बोलेगा तो इधर से भी 4 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें समझ आ रहा है ना। जैसे मुझे मुझे बोल मान लो टोटल हमारे पास 10 टर्म है, 10 टर्म में कह रहा है लास्ट से हमें कितना बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि लास्ट से दूसरा टर्म, लास्ट से दूसरा टर्म। स्टार्ट से जब दूसरा बोलेगा तब तो हमें पता है, लेकिन लास्ट से दूसरा जब बोलेगा तो क्या करना होगा, हमें जितने नंबर दिए होंगे उसमें एक ऐड करना होगा, जितने नंबर ऑफ टर्म उसमें से 2 कर देना होगा माइनस, उनमें से क्या करना होगा 2 माइनस, जितने नंबर दिए होंगे उनमें एक ऐड करके उसमें से जितना नंबर कहेगा उतना माइनस कर लेना है। तो जैसे अगर मुझे 4 टर्म बोल रहा है तो 4 टर्म के लिए क्या करना है, हमें 4 टर्म के लिए क्या करना है, हमें पूछ रहा है एक, जैसे मान लो टोटल कह रहा है कि टर्म ऑफ इंड। अब यहाँ पे देखो पहले हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं, तो हमें 4 टर्म 4 a4 फ्रॉम इंड दिया हुआ है, तो हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हमारे पास दिया हुआ है एल इक्वल्स टू कितना दिया है 49, एल इक्वल्स टू दिया है हमें 49, और ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है -11, और डी हमारा कितना दिया हुआ है तो -8 प्लस 11 कितना हो जाएगा +3। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें पता है कि a इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n -1 इंटू डी,
एल इक्वल्स टू भी मैंने आपको बताया है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताया। चलो अब एल की वैल्यू मेरी कितनी है, एल की वैल्यू है 49, एल की वैल्यू कितनी है 49, और ए जो है हमारा कितना है, ए हमारा है प्लस, ए की वैल्यू क्या है मेरी माइनस माइनस 11 है, कहाँ पे है, हाँ माइनस 11 है, और एन नहीं पता है मुझे, और डी की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है +3 दी हुई है। चलो यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 3 हो जाएगा। n माइनस वन इक्वल्स टू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20, और n इक्वल्स टू आ गया हमारा 21, n की वैल्यू हमारी आ गई 21। अब हमें पता है, मैं पूछ रहा है क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है कि भाई स्टार्ट से फोर्थ नहीं बताना है, आपको कहां से बताना है, इंड से फोर्थ बताना है। कहां से बताना है, अब इंड से फोर्थ का मतलब क्या हुआ भाई साहब, A1 A2 A3 जब आप करोगे, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जितना होगा आपको, जब इंड से दिया होगा और आपको क्या पूछे कि आपका मतलब सॉरी स्टार्ट से दिया होगा और इंड से पूछेगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो हमें पता है कि 21 में हम जोड़ेंगे क्या, 1 जोड़ेंगे, और उसमें से फोर्थ कह रहा है तो फोर्थ कर देंगे माइनस, जो आएगा हमारा क्या होगा, वो टर्म पूछ रहा है। तो भाई साहब 21 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 22, और 22 में से 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 में से जब आप 4 माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। मतलब आपका स्टार्ट से 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या हो रहा है, पूछ रहा है। अब 18 नंबर पूछेगा तो आपको सीधा लगाना है क्या, a प्लस 17 डी लगा देना। इस तरीके से आपका हो जाएगा सॉल्व। अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके, ये किस लेवल के हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड लेवल के हैं, बेसिक लेवल नहीं है आपका। बेसिक लेवल में एनसीईआरटी है, हाँ एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इस टाइप के हैं। तो इंड वाला रूल हमेशा ध्यान रखना कि जब लास्ट से पूछे, जैसे लास्ट से मेरा फोर्थ पूछ रहा है और मैंने क्या निकाला, टोटल टर्म कितना निकाला 21, कि हमारे पास 21 हैं, तो अगर हमें स्टार्ट से फोर्थ पूछ रहा है तो हमें पता है a+3d हो जाएगा। लेकिन अगर वो मुझे पूछ रहा है लास्ट से, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने नंबर आप टर्म दिए हुए हैं उसमें एक जोड़ो और उसमें से 4 कर दो माइनस। तो मैंने यहाँ पे एक जोड़ा, हो गया कितना 22 में से मैंने 4 माइनस कर दिया, मुझे कितना आ गया 18 टर्म। कह रहा है कि स्टार्ट से 18 टर्म जो होगा वो लास्ट से कौन सा टर्म होगा, आपका होगा लास्ट से क्या होगा, लास्ट से वो होगा 14, मतलब लास्ट से फोर्थ जो होगा, लास्ट से फोर्थ वो स्टार्ट से कितना पड़ेगा 18 पे। तो हमें इस तरीके से चीजें क्लियर हुई और हम निकाल लेंगे a प्लस, क्या निकाला a+17 डी हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको इस टाइप वाले क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, नहीं आप बोर्ड में गलती कर देते हो। क्या गलती कर देते हो कि जब इंड से पूछता है हम स्टार्ट से निकाल के आ जाते हैं, फिर आते हैं देखते हैं अरे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल आप मत भूलिएगा और इसको अवॉइड भी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें है नहीं कि पाइथागोरस ने बताया, न्यूटन ने बताया, नहीं गॉस यूक्लिड ने बताया था। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इक्वल्स टू -5, कॉमन डिफरेंस टू द डिफरेंस ऑफ द इतना। तो पहले आपको अभी के लिए आपका एक एक्सरसाइज आपका हो गया कंप्लीट, मतलब आपका जो अब आप जो है करेंगे जब फर्स्ट एक्सरसाइज, तो आपका लगभग लगभग एनसीईआरटी का हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक और चीज में मैं बता दे रहा हूं कि कैसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तो मैंने क्या बताया, an निकालना बता दिया है, फिर दूसरा मैंने बता दिया है a निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना, इन सारे चीजों पे मैं बात कर चुका हूं।
इन सारे चीजों पे मैं आपको बात कर चुका हूं। अब हम लोग तीसरा जो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे, दूसरे पार्ट में देखेंगे सम ऑफ नंबर्स। अब मान लो एपी का सम निकालेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक टाइप का क्वेश्चन आपका छूट रहा है, वो क्वेश्चन कौन सा है, तो वो क्वेश्चन ध्यान में देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में आता है, ज्यादातर आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन